हाँ, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। पिछली वीडियो में हमने बात किया था किसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड और उसमें बात करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब कब और कहाँ कहाँ होगी। तो देखो भाई, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी CX बॉन्ड है और X हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है, हेलोजन है कोई भी, तो मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, हेलोजन की ज़्यादा, किससे, कार्बन से। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मुझे पता है अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, यहाँ कार्बन पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ही तो अट्रैक्शन होगा। मुझे पता है कार्बन पे कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे पता है कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, हेलोजन की ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, एक्स को, और एक्स माइनस हमारे पास क्या है, एक्स माइनस जो हमारे पास है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो सीधी सी बात ध्यान रखना कि अगर मेरे पास कार्बन हेलोजन बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, हेलोजन की। तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव। अब मुझे पता है न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा कहाँ, कार्बन पे जुड़ेगा। अब मुझे पता है कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है ना कार्बन हेलोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हेलोजन की। तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और हमारे पास एक्स नेगेटिव निकलेगा और वो क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा, छोड़ के निकल रहा है ना। और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, एक्स को। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन की, क्या क्या रिएक्टिविटी है हेलोजन के रिस्पेक्ट में। देखो भाई, अगर मैं कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, फिर किसकी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, फिर किसकी, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की, और फिर किसकी, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की। देखो भाई, अगर मैं इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। देखो भाई, जो हमारे पास कार्बन और आयोडीन है, जिसमें आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इजीली ओवरलैप नहीं कर पाते, इजीली ओवरलैपिंग नहीं होती हेड टू हेड, तो हमारे पास बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस साइड चलूँ मैं तो साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो फ्लोरीन का साइज क्या, बहुत छोटा, तो साइज छोटा, कार्बन का साइज भी छोटा, तो इजिली हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। बॉन्ड अच्छा बनेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, CF की, फिर किसकी, CCl की, फिर किसकी, CBr की, फिर किसकी, CI की। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वो फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, तो इजिली डिस्प्लेस कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, क्योंकि बॉन्ड वीक है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा जल्दी से निकल लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ बॉन्ड वीक बना है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका, CI का, फिर किसका, CBr का, फिर किसका, CCl का, फिर किसका, CF का, सबसे ज़्यादा किसका हो, CI का होगा। तो मैं देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका लिखा, RI का, फिर किसका, RBr का, फिर किसका, RCl का, फिर किसका, RF का। ये याद रखना आप लोग। फैक्टर क्या काम कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, टाइम लगेगा निकलने में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं पहली हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो भाई, अगर RX जुड़ा हुआ तो RX का मतलब क्या है, CX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो OH माइनस मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या इसको निकालेगा, तो बनेगा क्या, RH बनेगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल के देखो तो RH बन गया और X माइनस निकल गया। ठीक है भाई, अब देखो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ा होगा आपने पहले कभी। सेकंड मेथड देखो, एग्जांपल दे रखा है पहले, इसका एग्जांपल क्या होगा, KOH में मुझे पता है ये क्या, K पॉजिटिव और OH क्या, नेगेटिव हो गया। अब मुझे पता है OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक करेगा कार्बन पे और I को क्या करेगा, बाहर करेगा, तो एल्कोहल बन गया और KI क्या हो गया, बाहर गया। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। OH की जगह क्या, OH में H की जगह R लगा दिया तो एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। ये भी क्या, एक न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस अटैक करेगा और डिस्प्लेस करेगा, तो R और R क्या बन गया, इथर बन गया प्लस X माइनस। इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है, प्रिपरेशन ऑफ इथर। ठीक है भाई, देखो हमने क्या लिया, हमने क्या एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड, उस पर देखा हमने O नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अटैक करेगा और वो बाहर करेगा। ठीक है भाई, इजी सा था। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप में देखो CN नेगेटिव क्या, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, बाहर करेगा, RCN बनेगा प्लस बाहर क्या जाएगा, X माइनस।
ऐसे हमने लिया CH3I लिया, KCN लिया, अटैक करेगा, बाहर करेगा, Ki बन जाएगा। ठीक है भाई। आगे जाकर हम AgCN के साथ भी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ KCN में जो बॉन्ड बन रहा है, KCN में जो बॉन्ड है वो क्या है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जब मैं AgCN की बात करूँगा तो Ag और क्या कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और आप लोगों को पता है आयनिक बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में प्लस क्या Cn नेगेटिव में। तो जो अटैक करेगा कार्बन वहाँ कहाँ से करेगा, कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्बन से अटैक करेगा। लेकिन यहाँ ये मेरे पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, और प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो अटैक कहाँ से करेगा, लोन पेयर से, है ना। देखो ध्यान रखना, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट हो या अटैकिंग साइट हो वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं या एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट हो या एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट हो वो क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो जो Cn नेगेटिव है वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास जो अटैकिंग साइट है वो दो हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर और एक क्या कार्बन पे नेगेटिव। अब कार्बन पे नेगेटिव अटैक करेगा जब आयनिक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इजिली टूटेगा क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाए कार्बन के साथ तो मुझे पता है ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो टूटेगा अटैक कहाँ से करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो पहला केस पढ़ रहे हैं हम क्या, जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में मैंने Cn माइनस का अटैक कराया, C ने अटैक किया, RCN बन गया और X माइनस बाहर चला गया। ठीक है भाई। अब मैंने लिया है जो हमारे पास साइनाइड बना था वो, देखो अगर मैं इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अल्कलाइन का मतलब होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना किसी की चीज़ का। पार्शियल का मतलब क्या, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं करना। तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, शिफ्ट करेगा और क्या बनाएगा, अमाइड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, अमाइड की। जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ तो NH2 बाहर जाएगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिड की। ध्यान रखना, जब मैं कंप्लीट साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो एसिड बनता है, पार्शियल करता हूँ तो क्या बनता है, अमाइड। और जब मैं इसका रिडक्शन करता हूँ तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। कितने कार्बन का, दो कार्बन, दो ही तो कार्बन है, तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। ध्यान रखना भाई ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो एसिड बनेगा, और मैं रिडक्शन करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, अमीन बनेगा, 1 डिग्री अमीन। ठीक है भाई, आगे देखो। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय सिल्वर साइनाइड कि सिल्वर साइनाइड का क्या रोल होता है। अब मैंने बताया था आप लोगों को ध्यान हो तो, अब Ag और कार्बन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है तो ये कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाइट्रोजन के पास। तो न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से, और अटैक करेगा, बाहर करेगा। देखो तो R किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ध्यान रखना, जब मेरे पास KCN होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा, AgCN होगा तो मेरे पास क्या होगा, सिल्वर और किसके कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिससे हमारे पास जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो बिहेव कौन करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, एक्स को डिस्प्लेस करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर से जाएगा, अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। फोर्थ अपनी फिफ्थ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। देखो भाई कुछ नहीं है, ये अटैक करेगा O माइनस और ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखो X माइनस बाहर निकला, ऐसे ही क्या, ये पॉजिटिव ये क्या नेगेटिव, अटैक करेगा और बाहर करेगा। सारी वही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मुझे पता है जिससे हैलोजन जुड़ा हो उसका क्या पार्शियल नेगेटिव, दूसरे पे क्या पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव तो उस पर आके क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और I माइनस या X माइनस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। देखो भाई, अब देखो सिल्वर नाइट्रो ग्रुप मेरे पास ऐसा होता है, नाइट्रो कंपाउंड ऐसा O नेगेटिव, है ना। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ, देखो भाई अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, Ag है तो यहाँ इससे बनेगा। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में, Ag और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। किसके बीच में, Ag और ऑक्सीजन के बीच में। तो अब ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो देखो क्या बना रहा है, RnO2। ध्यान रखना, Ag और O के बीच में क्या है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब अटैक कहाँ से कर सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नहीं, तो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा।
नाइट्रोजन देगा और अटैक करेगा और एक्स को बाहर करेगा। तो देखो अगर ध्यान रखना, जब एन से जुड़ता है नाइट्रो, NO2 एन से जुड़ता है तो नाइट्रो होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है तो नाइट्राइट होता है। NO2 एन से जुड़ता है तो क्या होता है, नाइट्रो होता है, और ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या होता है, नाइट्राइट होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ नाइट्रोजन अटैक करेगा, बाहर करेगा, कर लोगे आसान से। अगला आएगा हम अपने पास रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई नाइट्राइट ग्रुप। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई नाइट्राइट ग्रुप। अब देखो मुझे बस NaNO2 है, इसका मतलब क्या है, NaNO2 या KNO2 का मतलब क्या है, जो पोटेशियम जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से टूटेगा आयनिक बॉन्ड, तो ऑक्सीजन से अटैक करेगा, बाहर करेगा। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन रहेगा। हमेशा सीधा सा ध्यान रखना, जब Ag आ जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड है तो दूसरे से जुड़ेगा, अगर मेरे पास आयनिक बॉन्ड है तो उसी से जुड़ेगा। सीधा सा फंडा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय अमीनो ग्रुप। अमीन भी क्या होती है, जो अमोनिया है मेरे पास, अमोनिया के पास लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, अटैक करेंगे, बाहर करेंगे। देखो अगर मैं एक्सेस में एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ तो हमारे पास मुझे पता है, फिर अटैक करेगा, फिर बाहर करेगा। 2 डिग्री अमीन्स बन गई, फिर अटैक करेगा, फिर बाहर करेगा। एक्सेस में एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ, फिर ये बनेगा 3 डिग्री अमीन्स, फिर क्या करेगा, अटैक करेगा, फिर बाहर करेगा। तो हमारे पास टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा, 4 डिग्री अमीन्स बन जाएगी। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं, और इसको भी बोलते हैं होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है भाई, लेकिन ये रिएक्शन होगी कब, जब मैं एक्सेस में क्या ले लूँ, एल्काइल हैलाइड ले लूँ, किसके साथ, अमोनिया के साथ। ध्यान रखना, एक्सेस में जब मैं एल्काइल हैलाइड ले लूँ अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन होगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट या टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं एक्सेस में ले लूँ तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, 1 डिग्री अमीन्स की फॉर्मेशन होगी, HI क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है भाई, ये था हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय अमीनो ग्रुप या होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। आगे देखो, अगला बात करते हैं नोवा। हमारे पास जो रिएक्शन है, नोवा रिएक्शन वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोसल्फाइड में मुझे पता है SH नेगेटिव होगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा, बाहर करेगा। या इसकी जगह क्या हो सकता है, मरकैप्टाइड ग्रुप हो सकता है, SR, H को हटा के R लगा दो तो क्या हो जाएगा, मरकैप्टाइड हो जाएगा, वो भी अटैक करेगा, बाहर करेगा। तो इसे देखो RSH बनेगा और X नेगेटिव। अगर मरकैप्टाइड होता तो क्या बनता, RSR- प्लस क्या बाहर जाता, X नेगेटिव। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप या क्या, मरकैप्टाइड ग्रुप। सिंपल सा है सारा। हमें आज क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें सब कुछ पता है, न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसकी सब्स्टिट्यूट करेगा, सब पता है हमको। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 10वीं रिएक्शन की, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाई एल्काइल ग्रुप। वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे, आप लोगों को फेमस होगी। 2 मोल एल्काइल हैलाइड के लेते थे, 2 मोल किसके, सोडियम के लेते थे, डाईथर की प्रेजेंस में क्या बनाते थे, RR बनाते थे या RR- बनाते थे, और 2NaX क्या होता, बाहर निकलता था। देखो भाई, 1 मोल एल्काइल हैलाइड लिया, दूसरा लिया, 2 मोल सोडियम के लिए क्या बना दिया, RR- बना दिया, और 2NaX क्या हो गया, बाहर हो गया। कैसे हुआ, देखो जब मुझे पता है, जब मेरे पास RX बॉन्ड है, टूटेगा तो किसमें, R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में, क्योंकि मुझे पता है X की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा। हाँ भाई, और दूसरा टूटेगा तो मेरे पास मुझे पता है R पॉजिटिव में, R- पॉजिटिव में, और फिर क्या, X नेगेटिव। सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बना देगा, नेगेटिव। तो एक तो R नेगेटिव बन गया, और एक मेरे पास R पॉजिटिव है, R-। तो ये बॉन्ड बनाएंगे तो RR- बन जाएगा। अब देखो मेरे पास 2 X नेगेटिव है और 2 Na क्या है, पॉजिटिव, तो क्या बना देंगे, 2NX पॉजिटिव बना देंगे। दोबारा सुन लो, जब मेरे पास ये बॉन्ड टूटेगा RX का, तो एक इसमें टूटेगा R पॉजिटिव में और X नेगेटिव। क्यों टूटा, क्योंकि मुझे पता है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मुझे पता है। और दूसरा भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा, R- पॉजिटिव में और X नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। हाँ भाई, अब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मान लिया इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक दिया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, दूसरा दिया तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। अब आर पे क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या, पॉजिटिव, तो RR- बॉन्ड बना लेंगे, RR- ने बॉन्ड बना लिया। दूसरा क्या, एन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na पे दो Na लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Na देगा, दूसरा भी क्या, 1 Na देगा, तो 2Na पॉजिटिव हो गए ना। तो 2Na पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेंगे, 2 X नेगेटिव के साथ, तो 2NaX बन जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है, देखना इसको, वुड्स रिएक्शन। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय एल्केनिल ग्रुप। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मेरे पास एल्काइन होता है उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन होती है। हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में बात की है कि जब भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगी और टर्मिनल एल्काइल हैलाइड होगी, टर्मिनल एल्काइन होगी, सॉरी, जब भी हमारे पास टर्मिनल एल्काइन होगी तो उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन होती है। एसिटिक हाइड्रोजन देने के बाद वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, अटैक करेगा और निकाल देगा। आप लोगों को अगर ये देखना है तो आप देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस में,
क्योंकि इसके पास क्या थे, परसेंट एस करेक्टर थे, पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये अब किसी तरह व्यू करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यू करेगा, अटैक करेगा, बाहर करेगा और किसी फॉर्मेशन करेगा, एक कार्बन ज़्यादा की क्या, एल्काइंस। ठीक है, अब देखो HCN है यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, ये अटैक करेगा और Br को बाहर करेगा, ये बन गया। कर लोगे, सिंपल सा था। अब देखो आगे 12वीं रिएक्शन की बात करेंगे। 12वीं रिएक्शन में मैंने लिख रखा है रिप्लेसमेंट बाय ग्रुप ड्राइव्ड फ्रॉम द मेलोनिक एस्टर और क्या एसिटिक एस्टर। कैसे भाई, कि हमारे पास वो कंपाउंड लेंगे जिसके पास एसिटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिसके पास अगर एसिटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो किसके H+ देने के बाद किसकी तरह व्यू करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो इसके पास CH2 था, यहाँ CH2 था, H+ देने के बाद नेगेटिव आया। क्यों दी H+? क्योंकि यह भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है। जो कार्बन आयन जनरेट हो रहा है हमारे पास उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये। आप लोगों को पता है कि वही उस कंपाउंड के पास एसिटिक हाइड्रोजन होती है जिसके H+ देने के बाद वो क्या हो जाए, पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाए, है ना। या उस नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है कहाँ से, रेजोनेंस से। देखो रेजोनेंस, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है कहाँ से, रेजोनेंस से। तो ये जो हमारे पास जो H+ देने के बाद नेगेटिव चार्ज आया उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ इसके पास एसिटिक हाइड्रोजन थी, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, X को बाहर करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेलोनिक एस्टर और क्या एसिटोएस्टिक एस्टर। ठीक है भाई, एस्टर हैं दोनों, एक में मेलोनिक एस्टर है ऊपर वाला और ये क्या एसिटोएस्टिक एस्टर है। ये अटैक करेगा और ये बाहर करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रखना एसिटिक हाइड्रोजन अगर किसी के पास चेक करनी है तो H+ निकालने के बाद देखो वो स्टेबलाइज है कि नहीं है। स्टेबलाइज किससे होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज है तो ईजिली H+ दे सकता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपनी लास्ट 13वीं रिएक्शन की, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय एराइल ग्रुप, और उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो भाई, या मैंने लेविस एसिड लिया, एल्काइल हैलाइड लिया और क्या ली, बेंजीन ली। तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बेंजीन ली, CH3 क्या Cl लिया और एनहाइड्रस AlCl3। इसके पास लोन पेयर है तो AlCl3 क्या एक लेविस एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जहाँ अटैक करेगा तो ये अगर जब इसके साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो बेंजीन अटैक करेगी, इसको बाहर निकाल देगी। तो किसकी फॉर्मेशन कर देगी, फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी CH3 टोल्यूइन की और प्लस बाहर क्या चला जाएगा, HCl। सिंपल सी रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें क्या करेंगे, जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है क्योंकि लेविस एसिड है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा, तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन से क्या करेगी, अटैक करेगी और किसकी फॉर्मेशन कर देगी, टोलिन की फॉर्मेशन कर देगी, प्लस क्या बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने बात की हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नई वीडियो में बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।